हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन जी। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे सपोज ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, यहाँ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाती है। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही स्पीड बढ़ रही है यानी स्पीड चेंज हो रही है, तो जब स्पीड इस ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, मान लो ऑब्जेक्ट ये है, तो मतलब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा जिसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण। जिसका मान कितना होता है? जी बराबर होता है 9.8। सो दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू है, बट ये जी की वैल्यू कहाँ पे है? अर्थ के सरफेस पे है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये जी का जो वैल्यू है इसमें चेंज आता है। क्यों चेंज आता है? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है ना। तो सपोज ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, अर्थ हो गया, और हम मान लें कि ये सपोज वाई एक्सिस हो गया एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। और फॉर टाइम बीइंग मान लेते हैं कि यहाँ पे अर्थ है, तो ये अर्थ के यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, ठीक है। अब क्योंकि पता है आपको अर्थ क्या कर रही है? स्पिन कर रही है ऐसे, एक तो सन के अबाउट रोटेट कर रही है और एक अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही है। तो जब ये रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट भी एक सर्किल के रूप में रोटेट करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे है, अब अर्थ रोटेट किया, तो जब अर्थ रोटेट करेगा तो ये भी आपका इस हिसाब से एक सर्कल में रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका यहाँ से जो एंगल है ये मान लेते हैं लेमडा है। ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है? लेमडा है। तो अब ये सर्कल में रोटेट करेगा ड्यू टू स्पिन ऑफ द अर्थ, तो ये भी हो जाएगा लेमडा, ठीक है। ये लेमडा हो जाएगा और इस डायरेक्शन में, यानी जो अर्थ का सेंटर है इधर लगेगा जी, है ना। तो जब इधर जी फोर्स जी लगेगा, एक्सेलरेशन जी लगेगा, एक्सेलरेशन जब जी लगेगा तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी कास लेमडा, क्योंकि अगर ये एंगल लेमडा है तो ये भी लेमडा ही होगा, जी कास लेमडा, और इधर लग जाएगा जी साइन लेमडा। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तब इसको कैसे हम निकालेंगे कि जो रोटेशन के कारण इस जी में जो चेंज आया है वो कितना होगा? तो ये बेसिक फिगर हो गया। अब इसको हम डिटेल में करते हैं आगे। तो सपोज हमारे पास क्या है, ये अर्थ है, व्हाइट कलर से दिख रहा है, वेरी ब्राइट। ओके, सो दिस इज अर्थ। यहाँ पे अर्थ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है ग्रेविटी के अंदर तो ये क्या करेगा बेसिकली, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है तो अर्थ इसको घुमाएगा, है ना, क्योंकि अर्थ स्पिन कर रहा है। अर्थ जब घुमाएगा तो ये ऑब्जेक्ट भी ऐसे रोटेट करेगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट करेगा तो इसका मतलब है ये एक सर्कल बनाएगा अबाउट दिस एक्सिस। ये एंगल हो गया, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस ये हो गई, वाई एक्सिस ये हो गई, लेमडा हो गया, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा, है ना। यहाँ से ये जो एंगल बनाएगा कितना बनाएगा? लेमडा। तो लेमडा हो गया। तो ये अब क्योंकि हमें पता है कि सेंटर की तरफ, अर्थ की सेंटर की तरफ गुरुत्वीय त्वरण काम करता है जी। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकोगे अर्थ से तो अर्थ के सेंटर की तरफ आएगी, है ना। तो ये जी काम करेगा, तो जी सेंटर की तरफ काम करेगा, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? जी कास लेमडा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा जी साइन लेमडा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जी कॉस लेमडा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा जी साइन लेमडा। ओके, तो प्रूफ दैट ड्यू टू centrifugal force of Earth's rotation changes g by g dash, यानी अर्थ रोटेशन की वजह से जो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो चेंज हो जाती है, g डैश गिवन बाई g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा, ये आती है, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। तो ओमेगा हमें पता है, आर हम निकाल लेते हैं अभी कितना होगा। तो सबसे पहले जी देख लेते हैं। तो जी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में है
तो ये हो जाएगा माइनस जी कास लेमडा आई कैप, ये हो गया। और वर्टिकल भी नीचे ही है, तो नीचे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप होगा, तो ये माइनस जी साइन लेमडा जे कैप, ठीक है। और ओमेगा आपका किस डायरेक्शन में होगा, ओमेगा आपका होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, so omega is equal to omega z cap, so this is vector quantity, sorry this is vector quantity, okay। तो ये आ गया आपके पास, g मिल गया आपको, ओमेगा मिल गया आपको, ठीक है। सो सी ए रेडियस ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट आर, सी क्या है, सी ए क्या है, रेडियस ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये जो सी ए है, जो ये अर्थ के रोटेशन की वजह से जो ये सर्कल बन रहा है, अर्थ के रोटेशन की वजह से ऑब्जेक्ट जो सर्कल बना रहा है ना, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है आपका फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है सर्कल जब बनाएगा, तो सी ए यानी यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस हो गया सी ए। तो अब ये रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस निकालने के लिए हमें पता है, सबसे पहले फॉलिंग ऑब्जेक्ट का रेडियस मान लिया सी ए बराबर आर मान लिया, तो ओ ए सी इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है। तो मान लिया ओ ए सी, सो दिस एंगल इज आल्सो लेमडा, है ना, ये एंगल जो है ये भी लेमडा ही हो जाएगा अगर आप इसको लेमडा मानोगे, तो ओ ए सी इज इक्वल टू लेमडा, ओके। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी में आ जाते हैं, तो ये हो गया ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी में, इन ट्रायंगल ओ ए सी, इसमें 90 डिग्री कौन सा होगा, ये 90 डिग्री एंगल है, तो अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो इसका मतलब ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल है तो इसका मतलब ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो गया, लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कास थीटा लगाइए, तो कास लेमडा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो दिस इज आधार बटे कर्ण, यानी सी ए अपान ओ ए, सी ए अपान ओ ए, ठीक है। कास लेमडा कितना हो जाएगा, सी ए अपान ओ ए, और सी ए निकालोगे तो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ओ ए कास लेमडा। और ओ ए क्या है, ध्यान से देखिए फिगर में, ओ ए क्या है, ओ ए है आपका रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर को हम क्या मान रहे हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ओ ए हो गया हमारे पास आर, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, सिंपल। सो आर हमने निकाल लिया, आर आ गया आर कास लेमडा, आर आ गया आर कास लेमडा, राइट, आर आ गया आर कास लेमडा के बराबर। अब आर कास लेमडा, अब वेक्टर आपको चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये अब किस डायरेक्शन में है, ये है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये जो लाइन दिख रही है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, इसलिए जस्ट आई कैप, तो वेक्टर आर कितना हो जाएगा, आई कैप सी ए, तो आई कैप ले लेंगे, और सी ए हमने पहले निकाल रखा, तो इसलिए हमें पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मिल गया आर कास लेमडा आई कैप, ठीक है। और हमें पता है फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम इज इक्वल टू फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम प्लस स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो मान लेते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी रोटेशन के कारण जो फोर्स लगेगा पार्टिकल के ऊपर एम जी डैश हो जाएगा, और जब रोटेशन नहीं है उस केस में पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा एम जी। अब स्यूडो फोर्स क्या होता है, स्यूडो फोर्स आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे केवल और केवल हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे, रोटेशन के कारण दो फोर्स होता है, एक है सेंट्रीफ्यूगल, एक है कोरियोलिस, कोरियोलिस को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो होता है माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो एम हो गया, एम कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, सो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा क्रॉस आर, और आपको ओमेगा हमने निकाल रखा है, स्लाइड 1 पे जाते हैं, सो दिस इज ओमेगा इक्वेशन 1, और हमने जी भी निकाल रखा है, और हमने आर भी निकाल रखा है इक्वेशन 2 में, सारी वैल्यूज हमारे पास है, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, सो ये हो जाएगा ओमेगा जे कैप, आर हो गया आर कास लेमडा आई कैप, ठीक है। सो जी डैश इतना आ जाएगा, थोड़ा ये क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहले स्केलर बाहर ले लेते हैं, ओमेगा आर कास लेमडा ओमेगा, सो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आर कास लेमडा, वेक्टर में क्या बचेगा, यूनिट वेक्टर जे कैप आई कैप, सो जे कैप क्रॉस आई कैप, ये बचेगा, ये हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास लेमडा जे कैप क्रॉस आई कैप। तो अब माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास लेमडा
अब ये हमें पता होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले जे कैप क्रॉस आई कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप होता है के कैप, आई जे होता है के कैप, है ना, आई क्रॉस जे होता है के कैप। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा माइनस के कैप, की वैल्यू आ जाएगी माइनस के कैप। अब जे क्रॉस के कैप ये होगा आई कैप, जे कैप क्रॉस के कैप कितना होता है आई कैप, तो इसलिए ये हो जाएगा जी माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए और जे कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा आई कैप। ठीक है, दिस इज आई कैप, ये आ जाएगी वैल्यू जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर कास लेमडा। अब आपको जी का मान पता है, इक्वेशन 1 से सब्सटीट्यूट कर देंगे, नहीं था, और ये टर्म यहाँ पे आ गया, तो आई कैप वाला कोफिशिएंट एक साथ ले लेंगे और जे कैप वाला एक साथ। ठीक है, तो अब हमें पता है किसी भी वेक्टर का, क्योंकि जी डैश क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई कैप के कोफिशिएंट का अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया माइनस जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा, फिर प्लस इसका जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस जी साइन लेमडा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे, हमें जी डैश का वैल्यू पता चल जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, इस वाले टर्म को ओपन करते हैं, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और कास स्क्वायर लेमडा बाहर ही है, प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा, ये वाला टर्म हो गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से जी स्क्वायर बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे ये कास स्क्वायर लेमडा बचेगा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा। ठीक है, और क्या बचेगा, आर स्क्वायर ओमेगा 4 माइनस 2 जी आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा बच जाएगा। आपको पता है कास स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ जस्ट बच जाएगा जी स्क्वायर प्लस प्लस, और ये बच जाएगा आपका, यहाँ से लेट से अगर हम ये टर्म कॉमन ले लें इसमें से, 2g आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यही टर्म से डिवाइड हो जाएगा, है ना, और ये कास स्क्वायर लेमडा हमने यहाँ लिख दिया, तो बेसिकली केवल ये टर्म कॉमन लिया है इस ब्रैकेट में से। ठीक है, तो इतना बचेगा, बाकी सारा टर्म आपका आ जाएगा 2g आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये कॉमन ले लिए हैं, इंटू कास स्क्वायर लेमडा। ठीक है, जी स्क्वायर इसको थोड़ा अरेंज कर लिए, और यहाँ से आर स्क्वायर है तो इससे एक आर कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा 4 तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर बचेगा, सो दिस इज आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g माइनस 1। लेकिन ये जो क्वांटिटी है जी जो है वो आर ओमेगा स्क्वायर से बहुत बड़ी होती है। ठीक है, आर कितना है 6400 किलोमीटर, ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी, आर होता है 6400 किलोमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻3, ये हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ। फिर ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना होगा 2 पाई बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी का जनरल फार्मूला, और टी क्या होगा 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड, ये टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा। तो दिस इज आर ओमेगा स्क्वायर, अर्थ कितने में रोटेट करता है अपनी एक्सिस के अबाउट 24 घंटे में, तो उसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 24 घंटा 60 मिनट हो गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई सेकेंड हो जाएगा, तो कैलकुलेट आर ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज 0.034, बट जी जो होता है वो होता है 9.8, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जो है बहुत छोटी है जी से। ठीक है, तो जब ये क्वांटिटी बहुत छोटी है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जब डिवाइड करोगे आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको अगर इधर ले जाएंगे सो ये हो जाएगा जी, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, तो वो एक से बहुत छोटी होगी, तो इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट इस ब्रैकेट में केवल क्या बचेगा -1, तो -1 बचेगा, तो ये होगा जी स्क्वायर, और यहाँ -1 बचा था तो ये आ जाएगा -2g आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा, जी डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जी डैश अगर हम इसमें से जी बाहर निकाल लें, जी बाहर निकालेंगे तो यहाँ जी स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस 2g आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर हो जाएगा कास स्क्वायर लेमडा, सो ये बच जाएगा आपका। अब यहाँ पे ये जो टर्म है इसमें से एक जी कैंसिल हो गया, है ना, तो ये आ जाएगा जी अंडर रूट 1 माइनस 2g आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी कास स्क्वायर लेमडा। ठीक है, सो जी डैश की वैल्यू इतनी आ गई। इसको अब थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर है अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वांटिटी जो है आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी,
आर ओमेगा स्क्वायर का मान बहुत कम है जी के रिस्पेक्ट में। तो जब बहुत कम है तो इसका मतलब आकाश का मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी 1 से बहुत छोटी है। ये पूरी क्वांटिटी क्या है, 1 से बहुत छोटी है। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n, जो कि क्या होता है, अगर x बहुत छोटा है तो 1 प्लस एक्स की पावर n की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस एंड सो ऑन। जब x बहुत छोटा है तभी ये आएगा एक्सपेंशन, अदरवाइज इट इज नॉट करेक्ट। तो हमारे केस में तो ये तो ट्रू हो रहा है, ये क्वांटिटी x से बहुत छोटी है, तो ये आपका x हो गया, x माइनस साइन के साथ ये x हो गया, और n कितना हो गया 1/2, n हो गया 1/2। तो अब ये बेसिकली क्या हो जाता है, पहला टर्म हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, तो ये g बाहर हो गया। अब इसको ओपन करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो 1 प्लस एन, एन कितना है 1/2, और x कितना है माइनस पूरा ये टर्म, ये पूरा x है, तो x प्लस हायर ऑर्डर टर्म। अब क्योंकि x की वैल्यू बहुत छोटी है तो हायर ऑर्डर टर्म लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हम हायर ऑर्डर टर्म को छोड़ देंगे, केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर टर्म तक लेंगे, सेकेंड ऑर्डर इसके बाद आएगा है ना, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आ गया यहाँ पे माइनस आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेमडा अपान जी प्लस आर आर टर्म, उसको छोड़ देंगे। जैसे हमारे पास होता है 0.1, 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01 और छोटा हो जाएगा, क्यूब करेंगे और छोटा होगा, एंड सो ऑन। तो कोई भी संख्या अगर एक से छोटी है तो उसका स्क्वायर उससे भी छोटा होगा, क्यूब और ज़्यादा छोटा होगा, एंड सो ऑन। तो जी डैश बराबर आ गया जी 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेमडा, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमने प्रूफ कर लिया रिलेशन जो था, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा। अब लेमडा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एट द इक्वेटर। तो इक्वेटर की बात करें, मतलब अगर आपके पास ये अर्थ है, ठीक है, और ये इक्वेटर होगा, है ना, यहाँ पे इक्वेटर होगा। जब इक्वेटर होगा तो इससे इसका एंगल कितना बनेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास सेंटर हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट का इसके रिस्पेक्ट में लेमडा था एंगल। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया इक्वेटर, तो इसी को बोलते हैं, ये जो लाइन है इसी को इक्वेटर बोलेंगे। तो ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो लेमडा का मान हो गया 0। तो एट द इक्वेटर लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू 0, कास लेमडा का मान हो जाएगा 1। तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। दूसरा केस है एट द पोल, तो सपोज ये अर्थ है, पोल पता है कहाँ पे होगा, तो ये हो गया इक्वेटर और ये पॉइंट हो गया पोल। ठीक है, तो यहाँ पे जब था तो कितना एंगल था, लेमडा था। ठीक है, तो पार्टिकल अगर यहाँ चला गया तो ये पूरा 90 डिग्री हो गया, तो लेमडा बराबर कितना हो गया 90, तो ये कास लेमडा हो जाएगा 0, यानी जी डैश इज इक्वल टू जी हो जाएगा। एट द लैटिट्यूड यानी लेमडा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जस्ट सपोज आपके पास ये अर्थ है और यहाँ से मान लो यहाँ पे हो पार्टिकल, ये लैटिट्यूड हो गया, तो यहाँ पे अगर पार्टिकल होगा तो लेमडा 45 डिग्री हो जाएगा। तो कास 45 1/√2 रख देंगे इस वाले फार्मूले में, जो जनरल फार्मूला हम लोगों ने अभी निकाला हुआ है, इसमें जैसे ही रखेंगे तो कास स्क्वायर लेमडा था तो 1/2 आ जाएगा। इससे ही 3 केसेस हमने कैलकुलेट किया। तो एक हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अर्थ के, एक हमारे पास पोल पे है, और एक हमारे पास लैटिट्यूड पे है। तो सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू किस में आ रही है, इन पहले और तीसरे में, इसमें और इसमें। ध्यान से देखिए, घट रहा है, जी में से कुछ घट रहा है, और ये जो घट रहा है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में, पहले और तीसरे में, जो जी डैश होगा उसका मान क्या रहेगा, कम रहेगा जी से। लेकिन दूसरे केस में जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, जी होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो जी की वैल्यू होती है कहाँ पे होगी, पोल पे होगी। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे। दूसरा, उससे ज्यादा जी की वैल्यू कहाँ पे होगी, लैटिट्यूड पे, इस वाले केस में। और तीसरा, उससे सॉरी, सबसे ज्यादा पोल पे, फिर उससे कम होगी लैटिट्यूड पे, फिर उससे कम होगी इक्वेटर पे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
इज मिनिमम एट पोल एंड मैक्सिमम एट इक्वेटर। तो पोल पे क्या होगा, ये हमने एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट पोल। हाँ, इफेक्ट जो होगा इसका, राइट, इफेक्ट इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई देगा, इफेक्ट की बात अलग है और चेंज की बात अलग है। तो इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखाई देगा इक्वेटर पे और सबसे कम इफेक्ट दिखाई देगा, इफेक्ट कौन सा टर्म है, ये इफेक्ट का टर्म है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है इक्वेटर पे, सबसे कम कहाँ पे चेंज हो रहा है, पोल पे। तो मिनिमम एट पोल एंड मैक्सिमम एट द इक्वेटर। तो जी की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, सबसे ज़्यादा चेंज होगी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ पे होगी, यहाँ पे, और सबसे कम कहाँ पे होगी, पोल पे। तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा चेंज होती है और पोल पे जी की वैल्यू सबसे कम चेंज होती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ।